राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ईडी के भगोड़े ललित मोदी के पारिवारिक रिश्तों का खुलासा अब राजनीति के ऐसे डेली सोप में बदल चुका है जिसमें रोज खुलासे होते हैं। खुलासों की काट खोजी जाती है और फिर अगले दिन के ट्विस्ट का टीजर आ जाता है। पहला खुलासा ये हुआ कि वसुंधरा राजे ने ईडी के भगोड़े को लंदन में पनाह दिलाने के लिए गवाही दी। बीजेपी ने इस खुलासे के सबूत मांगे और बस कांग्रेस ने जाने कौन कौन से कागज ढूंढ निकाले। अब कांग्रेस किस्तों में दस्तावेज दिखाकर आरोप लगा रही है कि वसुंधरा राजे और ललित मोदी ने सरकारी महल हड़प लिया और बीजेपी जवाबी दस्तावेज से इन आरोपों को झूठा बता रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे को भी लपेट लिया। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस का डेली सोप चल रहा है। क्या वसुंधरा और पंकजा को बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह की ईडी के भगोड़े ललित मोदी के साथ बिजनेस डीलिंग से जो सियासी तूफान शुरू हुआ वो अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच डेली सोप में बदलता दिख रहा है। ललित मोदी के साथ वसुंधरा राजे का कनेक्शन जुड़ा तो कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी जब वसुंधरा के बचाव में सामने आई तो कांग्रेस ने दस्तावेजी सबूतों के सहारे वसुंधरा पर हमला तेज किया और बीजेपी दस्तावेज दिखाकर ही वसुंधरा का बचाव करने लगी। पहला दस्तावेज है 1949, ये है 10 अप्रैल 2013 को दो नागरिक सीबीआई को शिकायत करते हैं। दो रिप्लाई है मेरे पास। एक तो दिसंबर 1956 केसरबाग की जगह सिटी पैलेस जोधपुर अपने धौलपुर, ये हैंडओवर टेकअप हुआ 22/11/1958 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 10 में किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ये दुष्यंत जी को मुआवजा दिया गया और इसका पूरा ऑर्डर हमारे पास है। अब कांग्रेस कह रही है कि उसके दस्तावेज सही हैं और बीजेपी वसुंधरा के बचाव में पेश दस्तावेजों को सही बता रही है। हालांकि कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब न तो बीजेपी के पास है और न ही कांग्रेस के पास। सरकारी जमीन, सरकारी संपत्ति और उसके लिए एक व्यक्ति मुआवजा लेते हैं सरकार से 2 करोड़ रुपया। ये धोखा नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, तो और क्या। कांग्रेस ने दस्तावेजों के सहारे वसुंधरा राजे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तभी शुरू कर दी जब ये खुलासा हुआ कि वसुंधरा ने ललित मोदी को लंदन में पनाह दिलाने के लिए गवाही दी थी। बीजेपी ने दस्तावेजों पर दस्तखत न होने की दलील दी तो कांग्रेस ने दस्तखत वाले दस्तावेज जारी किए। फिर अगली किस्त में कांग्रेस ने दावा किया कि वसुंधरा भी ललित मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और दोनों ने सरकारी संपत्ति धौलपुर महल को निजी जायदाद बनाया है। बीजेपी ने इसे खारिज किया तो कांग्रेस दस्तावेजों की नई खेप के साथ सामने आई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी ने वसुंधरा राजे विवाद को राजनीति का डेली सोप बना रखा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस एक साथ सारे दस्तावेज क्यों नहीं जारी करती? बीजेपी भी वसुंधरा को बचाने के लिए सभी दस्तावेजी तथ्य इकट्ठे सामने क्यों नहीं ला रही? वसुंधरा के साथ साथ अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के नाम पर भी बीजेपी पर हल्ला बोल रखा है। पंकजा मुंडे पर नियमों के खिलाफ बिना टेंडर के 206 करोड़ की सरकारी खरीद का आरोप है, जिसमें कांग्रेस रोज नए खुलासे कर रही है। ये पूरी तरह से जो हुआ है, जिस तरह से आवंटन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, पूरी तरह से ये प्रोसेस गलत है और निश्चित तौर पर इसको लॉजिकल एंड में लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज एसीबी को हमने ये पुख्ता सबूत हमें दिए हैं और चाहते हैं कि इसके बारे में कार्रवाई एसीबी करे। फिलहाल वसुंधरा की तरह बीजेपी अभी पंकजा के बचाव में खुलकर सामने नहीं आई है। वसुंधरा के मामले में भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बजाय राजस्थान बीजेपी ही ज्यादा सक्रिय है।
ऐसे में सवाल भी बड़ा होता जा रहा है कि क्या वसुंधरा और पंकजा को बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा दिलचस्प सवाल है और ये सवाल ये है कि आखिरकार वसुंधरा और पंकजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। ये तो बड़ा साफ हो गया है कि दोनों को हटाया नहीं जाएगा, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे दुष्यंत सिंह हो, चाहे पंकजा मुंडे हो या विनोद तावड़े हो, किसी को हटाया नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग ये साफ हो चुका है। मॉनसून सत्र को कांग्रेस पूरी तरह से वॉश आउट करने की तैयारी में है, यानी कांग्रेस मॉनसून सत्र को चलने नहीं देगी और कांग्रेस बकायदा इसकी नींव रख रही है और इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया और पंकजा मुंडे और जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ लगातार एक के बाद एक सबूत पेश कर रही है। लेकिन ये सबूत कितने पक्के हैं, आज इसी बात पर होगी बड़ी बहस। और हमारे साथ तमाम खास लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वैभव अग्रवाल जी हैं जो कि लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, सलमान सोज साहब हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और प्रदीप सिंह जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले चलता हूं सलमान सोज साहब के पास। सलमान सोज साहब, आज कहां के पेपर खंगाले आपने? क्या कह रहे हैं? सॉरी, आज कहां के पेपर खंगाले आपने? पेपर्स पे तो आऊंगा मैं, लेकिन आज कहां के पेपर खंगाले आपने? मुझे आपकी बात पूरी साफ सुनाई नहीं दे रही। सलमान सोज साहब, मैं कह रहा हूं आज कहां के पेपर खंगाले आपने, क्योंकि पेपर में भी आपने जो दिखाया है उसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। नहीं देखिए, पेपर्स, मैं दीपक जी, मैं तो बहुत हैरान हूं। मुझे बहुत ही अफसोस है कि 17वां दिन है कि 18वां दिन है और कोई एक्शन इस पूरे एपिसोड में, इतना बड़ा स्कैंडल है और एक भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक भी। सुषमा स्वराज जी से शुरू हुआ, फिर वसुंधरा राजे जी के पास गया, वहां से दुष्यंत सिंह जी के पास गया। देखिए, पंकजा मुंडे जी का तो अलग केस है। तो मैं हैरान हूं कि यहां पर अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी 21वीं सदी में हिंदुस्तान में। यह तो ऐसी बात है कि आप चोरी के बाद चोरी पकड़ो, वे कहते नहीं और बताओ, और सबूत दे दो, और दे दो। क्या है ये? इसलिए थोड़ी हिंदुस्तान के लोगों ने मोदी जी को वोट दिए थे। क्या ये गुड गवर्नेंस है? क्या मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे लगता है इस सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि अगर भगवान राम भी आ जाए, कहे भाई ये राम राज्य नहीं है, ये तो उनको भी कहेंगे, उन पर भी मजाक उड़ा देंगे उनका भी ये लोग। मैं बहुत हैरान हूं। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी के जमाने में राम राज्य आ गया है? नहीं, मुझे लगता है ये रावण राज आ गया है। क्या राज आ गया यहाँ पे? मैं हैरान हूं। बेशर्मी की हद है। बीजेपी तो बेशरम जनता पार्टी बन गई है। सलमान जी, पूरी बात सुनो। बेशरम जनता पार्टी। अश्विनी जी, सलमान जी, ऐसे अगर हम भी आईएनसी के मतलब निकालेंगे तो एक से बढ़ के एक निकालेंगे। पहली बात तो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगी। ये सारा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। सलमान भाई सुनिए जरा, अश्विनी उपाध्याय बोला हूँ, सुनिए, थोड़ा धैर्य करिए। ये सारा का सारा खेल जो पिछले 15 दिन से चल रहा है, वो बेटी दामाद का जो स्कैम आने वाला है, जो दामाद जी के ऊपर राजस्थान में जांच बैठ गई है, दामाद जी के ऊपर हरियाणा में जांच बैठ गई है, और जो बेटी का बहुत बड़ा एक हवेली खड़ी हो रही है हिमाचल में, उसका ये जवाब नहीं दे रहे थे। बड़े मुश्किल से कोर्ट ने फटकार लगाया, सूचना आयोग ने फटकार लगाया, तब जवाब दिए। अब उसका अगली कड़ी ये आएगी कि इतनी बड़ी करोड़ों की हवेली जो हिमाचल में बन रही है, उसका फंडिंग कौन कर रहा है। तो ये सब बातें आने वाली है, आप चिंता मत करिए। सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। सलमान भाई, सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और आप ये पूरी की पूरी कांग्रेस जो बेटी, जो दामाद बचाओ और बेटी बचाओ आंदोलन में लगी हुई है ना, आपके ऊपर मैं कह तो रहा हूँ, कांग्रेस का जो अभियान है दामाद बचाओ बेटी बचाओ, वो सफल नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है। आपका दामाद, आपका केवल एक अभियान चल रहा है, दामाद का भ्रष्टाचार छुपाओ और बेटी का भ्रष्टाचार छुपाओ। वो छिपने वाला नहीं है, बहुत जल्दी सामने आएगा। आपकी छटपटाहट समझ आ रही है। 2-3 बातें मैं और बताऊँ आपको दीपक जी। अगर अभी आप देखो, इनके राजस्थान के एक भी नेता सामने नहीं आते। ये बताइए, इनके राजस्थान के एक भी सामने नहीं सुषमा जी के बारे में किसने लीक किया? आते हैं। इसका मतलब साहब कौन है दिल्ली के नेताओं को केवल और केवल टीवी पे अपनी बात रखनी है। दीपक जी, और कैसे लोग आ रहे हैं। सलमान जी को जवाब, आप इनसे पूछिए
दीपक जी, आप इनसे पूछिए कि ये जो स्कैंडल निकला सुषमा जी के बारे में, जो से शुरुआत हुई ललित मोदी और सुषमा स्वराज, ये क्या कांग्रेस पार्टी ने निकाला? हाँ, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं निकाला। आपकी बात सलमान भाई ऐश्वर्या पटेल, आपने किया क्या? आप टेंशन मत आपने होइए। ललित मोदी के ऊपर कौन सा केस लगाया? आपने केवल फेमा लगाया। अगर आपकी दाढ़ी में आपने तिनका है, धाराएं नहीं लगाई। दाढ़ी में ये तिनका भारतीय है, जनता पार्टी की सरकार है, आप क्या बोले जिसने देंगे? बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा किया, देशद्रोह जिसने किया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया। जी ने और अभी देशद्रोह किया। इतनी दिन आप लोग अरे झूठ क्या बोलते चुप रही रहे है तो आप? भगोड़ा है, भगोड़ा है। अच्छा, एक एक करके मोदी को लाने के लिए एक भी प्रयास किया क्या? आप पे जस्टिस आपने कुछ कहता है, लाने के लिए एक भी कांग्रेस प्रयास पूछो। किया? केवल आप टीवी में ललित मोदी का जो सारा केवल टीवी में कर रहे ललित हो। मोदी के केस में आपके लोगों ने इसको लीक किया। आपके लोगों ने, आपको शर्म आनी चाहिए। कीर्ति आजाद से पूछिए, वो क्या कहते हैं कि आस्तीन का सांप है। वो क्या कांग्रेस के बारे में कह रहे थे? आप सोचते हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ आप हैं? बेटी दमाद अरे की हाँ, बात इधर आ गए। आप झूठे लोग हैं, आप बेशरम हो गए। आपके सुषमा जी को न सिर्फ आपको निकालना पड़ेगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। 2000 करोड़ का, अगर 2000 करोड़ का केस आ रहा, बड़ी बड़ी बातें की महारानी कांड भी कुछ नहीं होने वाला। दामाद कांड भी बड़ी खुलेगा, बातें की आप लोगों ने, बेटी कांड भी खुलेगा। अरे बोल बातें खाली महारानी चिंता मत करिए। दीपक जी, आज से शोर बचाने से कुछ नहीं होने वाला। चलेगा। ये बीजेपी वालों ने बना लिया कि बीजेपी वालों ने बना लिया कि कांग्रेस वालों को बोलने नहीं देंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास झूठ छुपाने की जगह नहीं है। बातें कि मोदी जी बिल्कुल मौन हो गए। 2 महीने में अश्विनी भाई एक एक करके ये कहाँ बोलने देंगे? ये नहीं बोलने देंगे। ये बीजेपी वालों का इनका स्टाइल है, ये नहीं बोलने देंगे। आपने जो एनजीओ के लाइसेंस कुछ भी कीजिए, आप चिल्लाइए, बेशरम लोग तो चिल्लाते ही हैं, पिछले 2 चिल्लाइए। और भारतीय जनता पार्टी जो है, चिल्लाइए, सारे आप बहुत चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सलमान जी, अश्विनी भाई, जनता पार्टी है, बेशरम जनता पार्टी, सारे अपनी कैंपेनिंग करा रहे थे, उसके सारे अपनी ब्रांडिंग करा रहे थे। भ्रष्टाचारी जब जनता उनके पार्टी, लाइसेंस कैंसिल हो रहे और आपको छटपटाहट हो रही है। अब आपकी कुछ भी कहे, आप बेशरम आपकी लोग अगर हैं। बेटी की हवेली की बात अश्विनी भाई, अकाउंटेबिलिटी आपकी हक है। सलमान जी, प्राइम मिनिस्टर चुपचाप मौन मोदी हो गए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म, आप चिंता मत करिए, अभी दामाद जी का घोटाला अरे सामने शर्म, आएगा, चिंता की शर्म क्या अपने आप बात? आएगी। अच्छा, जब आएगा तब आएगा। अभी वसुंधरा पे बात कर ले, पंकजा पे बात कर ले। अरे क्या बात करेंगे? ये तो सब, ये देखिए ना, इनका ये है कि ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इनको लगता है हिंदुस्तान के लोग अरे एक्शन तो गहलोत के ऊपर होना भारत चाहिए के यार। बेवकूफ क्या है। बात कर रहे हो आप? आपके मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए दिए थे। और ऊपर से सीना चोरी आपके करेंगे। नेहरू प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से सीना 1956 चोरी में कहा कि यह हवेली तो इनकी है। आप कोई अरे क्रेडिबिलिटी नहीं है साहब, आपकी। आप तो नेहरू जी का अपमान कर रहे हो। हंस रहा है सलमान साहब, आप तो नेहरू जी का अपमान कर रहे हो। नेहरू जी के टाइम में वो हवेली दी गई। आपके मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 करोड़ का चेक दिया। तो आप सबसे पहले तो नेहरू जी साहब बात करें। अरे साहब, आप तो नेहरू जी का अपमान कर रहे हो। हंस रहा है सलमान साहब, आप तो नेहरू जी का अपमान कर रहे हो। नेहरू जी के टाइम में वो हवेली दी गई। आपके मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 करोड़ का चेक दिया। तो आप सबसे पहले तो नेहरू जी साहब बात नहीं कर सकते। गहलोत जी से बात करो। आप अभी भी आप नेहरू जी की से बात जाके करते हैं, आपको पूछो, शर्म नहीं 2 करोड़ आती? किस लिए दिए वहाँ पे? मोदी जी की किसने बात दिया कीजिए था? ना, आपके प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम अरे मिनिस्टर से सलमान प्राइम भाई, मिनिस्टर को मौन कर दिया आप सलमान लोगों भाई ने। को सुन तो लो आप। मुझे पता आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। कमीशन नहीं किया है। मुझे पता आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। आपको सोच सराहना कर रहे हो। नहीं है तो लॉजिक क्या सुन तो मानेंगे लो आप? आप। एक एक करके सुन लो प्लीज आप। प्लीज। अरे अश्विनी भाई, छोड़िए सलमान भाई, छोड़िए आप, अश्विनी भाई, सलमान भाई, बेशर्म लोग हैं। सलमान भाई, अभी डिबेट वैभव, मैं अभी सलमान भाई, हाय, डिबेट में अभी 45 मिनट हैं दीपक जी के साथ, और दीपक जी फेमस हैं ग्रिल करने के लिए, तो अभी एनर्जी सब बचाएं, बढ़िया रहेगा। एक छोटा सा प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न जो मेरे मन में बार बार आता है कांग्रेस से पूछने का, और दोहराने पे मैं बहुत लोगों से, मित्रों से पूछ चुका हूं, मैं आपसे आज दीपक जी के माध्यम से पूछ रहा हूं कि जो भी घोटाले हुए, माना हुए, लेकिन हर जगह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस क्या ये बताएगी कि उन घोटालों की रोकथाम करने के लिए, मेरे को खत्म करने दीजिएगा 2 मिनट, उन घोटालों की रोकथाम करने के लिए कांग्रेस ने क्या कदम उठाए उस टाइम पे, उस समय पे जब वो घोटाले किए जा रहे थे, पहली बात। और दूसरा प्रश्न, क्या
कांग्रेस जान के उस समय ये स्टेप नहीं लेना चाह रही थी? क्या वो जान के उसको ठीक इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी तो सीधे लोग हैं, ठीक है, उनको ये चीज तो समझ आएगी नहीं कि ये आगे की प्लानिंग है, और इसलिए जब सही समय आएगा तब उठा के मारेंगे? अच्छा, मैं आप जवाब दे दूं आपको? हाँ, उत्सुक हैं हम। हाँ, देखिए पहली बात वैभव जी, देखिए आपने खुद ही कहा कि घोटाले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, आपके जयराम रमेश जी जिन्होंने नवी मुंबई में राहुल गांधी जी की विजिट के बाद है ट्राइबल्स का प्रोजेक्ट अटका हुआ था, वो जमीन फ्री कर दी। मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, 56 इंच का सीना आप लोग दिखा रहे हैं आजकल अच्छा प्रेस में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं क्लीन चिट है। नहीं, आपने हमने तो पहले ही बोल दिया। आप वैभव जी, बीजेपी वाले तो दूध के धुले हैं ना। आप सुनिए बात, सीधे बच्चे, सीधे लोग हैं। सलमान भाई, जवाब भाई दे दूं? सलमान भाई नहीं यार, देखिए, नहीं ये क्यों? सलमान भाई एक सवाल सुन लो। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, उनका जवाब तो देने दीजिए ना। नहीं, मैं जवाब देना है ना, क्यों आप कर रहे हैं डिस्टर्ब? जवाब दे, इन्होंने जवाब मुझसे मांगा है। देखिए दीपक जी, जो घर पे लोग हैं वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये सवाल करते हैं कि भाई कांग्रेस ने पहले इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि ललित मोदी के बारे में जितने हमने एक्शन किए, ये एनडीए गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। लेकिन यानी कि इनके कहने का मतलब है, और सुनिए, वो तो अभी जब आपको अब हमारा जो प्रेशर पड़ा, सुनिए बात वैभव जी, मैं वैभव जी आपसे ये कहना चाहता हूं, बीजेपी वाले जो भाई हैं, उनसे भाई बहन है, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को आप ये बताएं कि भाई हमने चोरी की, तब हमें क्यों नहीं पकड़ा, अब मत पकड़ो हमको। नहीं भाई चोरी तो अब सामने नजर आई है ना। बीजेपी ने समझी कार्रवाई का जवाब है सलमान भाई, आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं देने जा रहे हैं। देखो बीजेपी के, सुनिए बात, पहले बात सुनिए ना। मेरा सवाल बीजेपी का लीडर ने इसको, आप सही जवाब नहीं दे पा रहे, आप सीधा सवाल हमसे कीजिए ना। मेरा मोदी जी से, अरे मोदी जी से सवाल करो। सलमान भाई, वैभव का बड़ा वैलिड सवाल था। नेशनलिस्ट लोग हैं, आप मोदी जी से सवाल करो। संगठन है, संगठन में संगठनात्मक प्रक्रिया है, संगठनात्मक प्रक्रिया। सलमान भाई, वैभव का बड़ा वैलिड सवाल था। अगर आप में हिम्मत है, क्या वैभव का बड़ा वैलिड सवाल था। आपने अगर ये घोटाले हो रहे थे तो घोटाले होने क्यों दिए? अरे देखिए मेरी बात सुनिए आप, बहुत ये बड़ी अजीब सी बात है जो वसुंधरा राजे जी ने किया। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं, जो बहुत खतरनाक बात उन्होंने की। एक भगोड़े के लिए उन्होंने मदद की, लिखा भाई कि मैं वसुंधरा राजे हूं, मेरी फैमिली है। पहली डिबेट में आपने मेरे को बोला था सलमान भाई, एक सुनिए आप मेरी जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने जब ये सब कुछ कर दिया, सुना कि भाई, लेकिन मैं ललित मोदी की मदद करना चाहता हूं, लेकिन भारतीय सरकार को नहीं बताना। और भारत में इनको खतरा है, इनको भारतीय सरकार से खतरा है, यानी कि अपने मुल्क के खिलाफ इन्होंने बोला। वो तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था ना, हमें कहां पता था? अगर आपकी पार्टी में से किसी ने लीक नहीं किया होता, हमें कहां पता चला? एक मिनट 1.97 करोड़ का मुआवजा तो आपने दिया था ना। अगर धौलपुर पैलेस इलीगल था, अगर इलीगल था तो आपकी सरकार ने मुआवजा क्यों दिया था? मुझे यह बता दीजिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब देता हूं मैं देता हूं। देखिए पहली बात, ये जो सवाल है गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है। उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी से कहा जा सकता है ये किस अफसर ने या किस पॉलिटिशियन ने। अरे आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत सीएम थे, मनमोहन सिंह पीएम थे। सलमान भाई धीरे सांस लेके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो लीजिए। अगर आपके कहने का मतलब है, अगर आपके कहने का मतलब है कि कोई चोरी करे और गलती हो गई तो उसको पकड़ो मत। अच्छा, गलती कैसे हुई? चोर को पकड़ना है। गलती कैसे हुई? 10 साल आपकी केंद्र में सरकार थी, 5 साल आपकी राजस्थान में सरकार थी। इन्वेस्टिगेशन आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में आपकी कितनी बार सरकार थी? 1958 के बाद कितने साल आपकी राजस्थान में सरकार थी? आप क्यों धौलपुर पैलेस वसुंधरा राजे और उनके परिवार से नहीं ले पाए? अगर वो सरकारी संपत्ति थी तो। देखिए सुनिए बात दीपक जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि वो जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। 2010 के रेवेन्यू रिकॉर्ड भी कहते हैं,
आपके बाकी सारे मुख्यमंत्री डॉक्यूमेंट- अशोक अरे गहलोत क्या पैसा बात दे कर रहे रही है? आपके पास कोई कागज नहीं है। अगर एक कागज है बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हो कि ये अरे जमीन मैं आपको आपकी है। बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ। जमाना खत्म हो गया। एक मिनट सुनिए। ये यहाँ पे डेमोक्रेसी है। सलमान भाई, महारानी की बात मत कीजिए सलमान हमसे। भाई केवल टीवी पे 2010 और कागज का का काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को चुनौती है। अगर उनको लगता है कुछ गड़बड़, आप कोर्ट जाइए। आप चुनौती करेंगे। आप जाइए ना मोदी जी को चुनौती कोर्ट। दीजिए। आप कोर्ट नहीं जाना मोदी जी को चाहते, चुनौती दीजिए। आप केवल टीवी में यहाँ मोदी जी को बहस चुनौती करना दीजिए, चाहते हो। हमें मत चुनौती दीजिए। भाई आपके हिंदुस्तान मुख्यमंत्री के लोग आपसे आपके एक- मुख्यमंत्री एक- सामने एक- क्यों एक नहीं आ रहे? आप भ्रष्टाचार का बताओ। सवाल पूछेंगे। अशोक गहलोत जी सामने क्यों नहीं आ मैं रहे? ये कहता हूँ, राजस्थान अश्विनी के जी, मुख्यमंत्री अश्विनी अशोक जी, गहलोत सामने आप- आके बताए। अशोक गहलोत जी कुछ भी सामने कहेंगे। आए। अशोक गहलोत जी सफाई जमीन- दे। आपको नहीं पता ना? अगर ये जमीन अरे अगर ये सलमान जमीन- भाई, आप दिल्ली में अगर ये बैठते हो, जमीन आपको उनकी राजस्थान की है बात नहीं तो पता। एफिडेविट में क्यों नहीं है? सलमान भाई, आप तो मुझे दीपक लगता है जी से जयपुर पूछिए, साहब गए भी नहीं, एफिडेविट कभी क्यों नहीं होंगे। है? आप राजस्थान कभी नहीं गए होगे। दीपक जी मैं कह रहा हूँ, आप दुष्यंत अशोक जी के गहलोत जी के एफिडेविट सामने क्यों नहीं है बुलाइए। जमीन? अशोक गहलोत जी को जवाब दो ना, एक तरह से उसको बुलाइए, उसका डिस्क्वालीफाई कर जवाब दो। दो। दुष्यंत सिंह को डिस्क्वालीफाई कर दो। ठीक है। अरे भाई, आपकी बात नेहरू का जी ने ऐलान किया एफिडेविट में मकान, नहीं- नेहरू जी क्या को तो नहीं कहते बुला हैं? सकते, एफिडेविट अशोक में क्यों गहलोत नहीं को बुला लिखा? सकते हो, बुलाओ आप एफिडेविट में अशोक क्यों नहीं गहलोत को। लिखा? अशोक गहलोत एफिडेविट को में आप क्यों- बुलाओ ना, एफिडेविट आपके में क्यों झूठ मुख्यमंत्री है। बोला? आपके एफिडेविट में क्यों मुख्यमंत्री झूठ बोला? सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों झूठ बोला? आपकी बात का एक बहुत अरे वैलिड नहीं, पॉइंट है। एफिडेविट और मुख्यमंत्री का क्या ताल्लुक हाँ, है? कोई आपकी अरे बात में क्या दम बात कर रहे है, हैं कोई आप? दिक्कत नहीं है। क्या बात आपकी कर रहे बात हैं का आप? बड़ा सिंपल जवाब है। आप समझे कि जब हाँ, आप बताइए। जब आप किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो उनसे प्रश्नोत्तर करने के लिए आपको सही सही समयबद्ध सीमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे जैसे जो जिस क्रम में काम हुआ वैसे वैसे उसको दिखाना पड़ता है, तब आप उसको प्रश्न कर सकते हैं। अब कांग्रेस ने क्या किया है, पिछले 15 दिन में दूध का दही कर दिया है, बिल्कुल ना पीने लायक छोड़ा है ना खाने लायक छोड़ा है। क्या किया है, नमक और दही चीनी तो दोनों खाने मिला लायक दिया होता है है। यार। ठीक है, और उसमें आप बॉलीवुड का मसाला भी आ गया, जो कि मैं बहुत खुश हूं। मेरे को एंटरटेनमेंट का बड़ा शौक है। तो अब क्या है, सीरियस मैटर, ये जोक नहीं है। एक आपको मिनट, क्या लगता है? ये बहुत सीरियस मैटर है। आप सलमान seriously भाई, बात एक मिनट। कीजिए। भारत के लोग आपको देख रहे हैं। सलमान आप भाई हंस रहे हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं, और सिर्फ शर्म भारत नहीं के रहे। लोग नहीं देख रहे के साथ बोल रहा हैं, हूं। इंटरनेशनल टेलीविजन है, आप सैटेलाइट पे हैं, आप दुनिया के लोग देख रहे हैं। आपने 80 कंट्रियों में जाता है ये चैनल। सवाल पूछता हूँ। ये जनता जानती है, ये जनता एफिडेविट समझ में रही क्यों नहीं है, लिखा कि उनकी ये जमीन जनता है? समझ रही है। ये एफिडेविट सारा में क्यों नहीं लिखा कि अरे जनता आपको सब जानती है। आपकी पोल खुल गई बीजेपी की, वाड्रा के घर आपकी की बात पोल खुल गई, करो, वाड्रा के जमीन की पोल बात खुल करो, गई। इसके अलावा कोई भी नेशनल मामला हेराल्ड वाला की 2000 करोड़ की बात करो। अगर कोई इश्यू था इसलिए आपने तो आपकी गवर्नमेंट राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई क्यों नहीं है केस? सोनिया जी की जो अरे 2000 कहाँ करोड़ का मामला अभी है, तक कुछ क्यों नहीं चाहे किया? राहुल जी का मामला सोनिया है, जी के चाहे पीछे क्यों पड़ वाड्रा का गए? मामला है, आप चाहे मोदी जी के प्रियंका का पीछे मामला पड़ो। है। अब वो मोदी जनता जी के की पास बीच जाओ, में चर्चा उनके हो पास रही जाओ है। आप। उसमें अच्छा, चर्चा एक होगी। मिनट होल्ड, एक मिनट वो होल्ड। चुप सलमान है। भाई, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं फिर वापस लौटता हूं और मेरे पास कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट का जवाब देना होगा प्रदीप सिंह जी। आप सुनना चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं। कांग्रेस जो है होमवर्क बड़ा कच्चा करती है। बताइए। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है कांग्रेस ने जारी किया है, इसका पेज नंबर 4 में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, सुनिएगा जरा। जी जी। धौलपुर सिटी पैलेस को केसरबाग के एवज में गवर्नमेंट की परमिशन पत्र दिनांक 9/1/58 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दिया गया था, जिसके संबंध में हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर की कार्रवाई दिनांक 22/11/59 को हुई थी। केसरबाग पैलेस भारत सरकार के पत्र दिनांक 10/4/54 के द्वारा धौलपुर की स्तर की प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित की गई और इस प्रकार सिटी पैलेस जोधपुर प्रतिवादी संख्या 1 की पर्सनल एवं प्राइवेट प्रॉपर्टी है और पिछले संबंध में वाद योग्य चलने लायक नहीं है। यानी केसरबाग पैलेस और धौलपुर पैलेस में आपस में हैंडओवर हो गया और केसरबाग पैलेस सरकार को दे दी गई और धौलपुर पैलेस महाराजा की निजी प्रॉपर्टी हो गई। ये साफ साफ लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। हाँ हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पूछ सकता हूं आपसे सवाल? हाँ, बिल्कुल पूछिए सलमान भाई। तो मुझे ये बताइए, जो हेमंत जी है, दुष्यंत जी के फादर, उन्होंने क्यों दिया एफिडेविट कि भाई 1980 में डॉक्यूमेंट के अंदर। हाँ हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पूछ सकता हूं आपसे सवाल? हाँ, बिल्कुल पूछिए सलमान भाई। तो मुझे ये बताइए, जो हेमंत जी है, दुष्यंत जी के फादर, उन्होंने क्यों दिया एफिडेविट कि भाई 1980 में कि भाई जो ये सिटी पैलेस है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है,
2010 के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, 2010 के, 1959 के नहीं, 2010 के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें यह है कि 45 बीघा जमीन जिस पर यह पैलेस है वो सरकारी जमीन है। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं। मैं आपसे फिर से एक और सवाल पूछता हूं आपसे दीपक जी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, मैं भी आपसे पूछता हूं। मुझे ये बताइए, ये जो अब सब लोग कहते हैं कि भाई ये इनकी खानदानी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, ये है, वो ठीक है। मुझे बताइए 2009 में दुष्यंत सिंह जी ने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, उसमें कहां है न लोन का जिक्र है न प्रॉपर्टी का जिक्र है। आपने देखा क्या? खत्म हो गए 2009 के इलेक्शन, और आपको उसमें परेशानी है तो आप एक कोर्ट में PIL डाल के उसको आगे करिए। नहीं वैभव जी, नहीं, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कोई लीडर गलत करे उससे कोई अकाउंटेबिलिटी ना ले। ये हिंदुस्तान चाहते हैं आप, ऐसा भारत चाहते हैं भाई? आपका सवाल उसने गलत किया, मैं तो छोटे में उसको खत्म करना चाह रहा था, लेकिन अगर आपको उसको पकड़ना है तो अश्विनी जी जवाब देंगे उसका। सलमान भाई सुनिए, आप दोनों बीजेपी वाले आइए, कितने जवाब देंगे आप मुझे बताइए, दीजिए। आप जितने चाहेंगे। सलमान भाई थोड़ा शांति अरे है ही नहीं जवाब तो। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ फिर। क्या बात है, आप तो सज्जन आदमी लगता है, आपके ऊपर आप मुझे बताइए, अगर जो सुषमा जी ने किया, अश्विनी जी, अरे सलमान भाई आप सज्जन आदमी हो, कहाँ राजेश जी ने किया, अगर पी चिदम्बरम ने किया होता, क्या आप उनको देशद्रोही नहीं कहते बीजेपी वाले? अरे मैं एक मिनट अश्विनी भाई, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, सलमान भाई, आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि 1980 में हेमंत सिंह जी जो कि दुष्यंत जी के पिताजी हैं, उन्होंने लिख के दिया कि धौलपुर पैलेस सरकारी प्रॉपर्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं फिर 2007 में सरकार ने 1.97 करोड़ का मुआवजा दुष्यंत सिंह को क्यों दिया? नहीं, यही तो देखिए ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं नहीं। अरे आपकी सरकार ने दिया भाई, आपकी सरकार ने दिया, तो आपकी सरकार ने दिया। ये बस दीपक जी प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है दीपक जी, मैं आपसे एज ए सिटीजन, आपसे एज ए सिटीजन पूछता हूं, नॉट एज टीवी एंकर, एज ए सिटीजन, भारत का जो सिटीजन है, मैं पूछता हूं आपसे सवाल। क्या अगर कोई किसी गवर्नमेंट के अंदर कोई गलती हो, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस की हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, क्या जो वसुंधरा राजे जी ने वो स्टेटमेंट लिखा, वो क्या नेशन के इंटरेस्ट में है? सर आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं एज एन एंकर मैं मानता हूं कि नहीं, नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। चलिए मेरी राय जान रहे ना आप। मैं कहता हूं नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं कहता हूं नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। चलिए मेरी राय पूछ रहे हैं ना। देशद्रोह है तो क्या सजा है वसुंधरा राजे जी की? मैं कह रहा हूं नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। आप मेरी राय पूछ रहे हैं ना। हाँ। मैं कहता हूं नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस सरकार ने उनको 1.97 करोड़ का मुआवजा क्यों दिया जब वो सरकारी प्रॉपर्टी थी? तो देखिए, हर किसी इशू का जैसे ये है, इसकी तो जरूरी जांच होनी चाहिए। ये तो कुछ भी कोई भी देखिए, हम करते रहे हैं जांच। कार्तिक चिदम्बरम बिना जांच कराए पैसा दे दिया 2 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हैं सलमान भाई? सलमान भाई, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बिना किसी जांच के 2 करोड़ रुपए दे दिए। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, बिना किसी जांच के 2 करोड़ दे दिए क्या? आपकी सरकार में आप मान रहे हैं कि टोटल फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का? सलमान भाई, अगर मान गए आप, आपके हिसाब से चले तो आपको अगर तथ्यों की जानकारी नहीं है तो अशोक गहलोत जी को आप टीवी पे ले आइए। जी एक सवाल आपसे, आपको अगर तथ्यों की जानकारी नहीं है तो अशोक गहलोत जी को ले आइए। अब सुनिए, अगर आप जवाब तो सुनिए। सवाल पूछने दीजिए उनको। सवाल हाँ सलमान भाई पूछिए। बताइए। आप जरा मेरे सवाल सुनिए। से बात नहीं कर सकता। नहीं, मैं कुछ सुन लीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब भगोड़ा खुद हो, वो दूसरे भगोड़े को कहाँ भगोड़ा मानेगा? अरे भैया सुनो तो, खुद भगोड़ा। अरे सलमान भाई सुनो, दूसरे को भगोड़ा कहाँ मानेंगे? सलमान भाई आपसे पूछता हूँ दीपक जी, मुझे पता है दादाजी ने आपको ट्रेन किया हुआ है। इन लोगों से उनको हाँ बोलिए सलमान भाई। आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए मुझे ये बताइए दीपक जी, अगर गलती हो गई किसी गवर्नमेंट से, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने की, मानिए इनएफिशिएंसी है, कहीं पर गड़बड़ हो गई, तो आपका मतलब है कि जो चोरी करे
उसको माफ कर दें। चलो ये तो आपने नेशनल टीवी पे माना, दीपक जी के आज चैनल पे माना आपने ये तो मैं कि समझ टोटल रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर था कांग्रेस का। इसका मतलब ये तो मान लिया, आपकी नपुंसक सरकार थी, ये तो मान लिया आपने। नेशनल टीवी पे मान लिया आपने। मैं यही इंतजार कर रहा था। अशोक गहलोत निकम्मे थे, अशोक गहलोत अक्षम थे, अभी वो सरकार के बाहर बैठे हैं। चलाना नहीं आता। अशोक गहलोत भी बहुत सेंटर सरकार केंद्र और राज्य दोनों बाहर बैठे हैं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट सुनिए सलमान भाई, हिंदुस्तान के आपने लोगों ये को मान जवाब लिया देना, सलमान कि सोच मनमोहन सिंह और अशोक मोदी जी गहलोत जनता दोनों ही जनार्दन है भाई अक्षम साहब। थे, जमीन की दोनों चोरी की निकम्मे है। थे, जमीन दोनों की को चोरी सरकार पकड़ी चलाना गई। नहीं आता। जमीन की चोरी 2008 पकड़ी गई। आप लोगों में में इतनी केंद्र में शर्म भी नहीं। आपकी सरकार, अश्विनी राज्य जी, में भी आपको इतनी आपकी शर्म नहीं। सरकार, यहाँ सोनिया की इतनी सरकार, शर्म नहीं। वहाँ गहलोत की तो कुछ सरकार। नहीं आप इसका करना मतलब चाहते। दोनों अक्षम, आप अपने लोगों दोनों को निकम्मे। accountable बिल्कुल नहीं अरे लेना सवाल चाहते। सुनो, अरे आप सलमान भाई, जवाब नहीं लेना सलमान भाई चाहते। जरा सुन तो अरे लो। आपके एक साल में अरे सलमान भाई, एक आप इलेक्शन नहीं आम हुआ। आदमी पार्टी आपकी वालों को राजस्थान लगातार गवर्नमेंट बोलते, है, सुनो पहले जरा। आपकी राजस्थान गवर्नमेंट है, अरे आपकी सुन तो यूनियन लो गवर्नमेंट सर। है, एक चीज नहीं किया। सुन तो लो। एक अब चीज नहीं किया आप लोगों मुझे ने। एक सवाल पूछ लें आप दो। जरा इनको फिर चुप करा प्रदीप दीजिए। सिंह जी के पास जाना। एक मिनट, मुझे एक सवाल पूछ लें दो। सलमान भाई, 2013 में आपकी सरकार दीपक थी। जी एक सेकंड, दीपक जी एक सेकंड, सलमान भाई, एक दीपक मिनट। जी, मैं आपसे सवाल, आप सब सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं। जबकि अरे सवाल सारा पूछना बीजेपी मेरा का काम है, आप मुझसे ये सवाल यार, पूछे जा रहे हैं। हाँ नहीं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे क्योंकि सर, मेरे public सवालों देख का रही है। जवाब दे दो। वो देखती है कि दीपक जी मेरे इनके सवालों का जिन्होंने जवाब दे दो। देशद्रोह किया, जिन्होंने करप्शन की, दीपक भाई, जिन्होंने जरा चोरी मुझे 2 की, मिनट का टाइम दिलवा उनसे दीजिए सवाल बस। नहीं इनके पूछे सब जा सवालों रहे। के जवाब देता हूँ। ये बताइए मुझे 2 आप, मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा, मुझे बताइए आप दीपक जी, आप मुझे खुद 2 इस पे मिनट बताइए। आप अरे खुद एक- आप- एक मिनट ऐसे मैं होगा, आपसे एक सवाल मिनट। पूछता हूँ। मेरे पास बड़ा मौजूद सवाल है इनके लिए। सलमान भाई, ये बताइए कि आपकी सरकार 2013 में थी ना? जी, अप्रैल 2013 में 1.97 करोड़ के मुआवजा देने की बकायदा सीबीआई में शिकायत हुई थी। जी आपने जांच क्यों नहीं कराई, ये बताइए। देखिए एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई। मैं आपसे कहता हूं कि गवर्नमेंट प्रोसेस में इतना टाइम लगता है। मोदी जी और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के कितने बड़े बात की नहीं, थी। उसका जवाब मैं देता हूं दीपक जी को। मैं सलमान जी की तरफ से जवाब देता हूं। वो जवाब ये है कि 2013 में जब कंप्लेंट करी गई थी सीबीआई को, तो सीबीआई जांच की जगह कोल स्कैम में और 2G स्कैम में अपने बाकी नेताओं को बचाने में जुड़ी हुई थी। कन्विक्शन नहीं, जांच कैसे कराती इसकी? एक भी कन्विक्शन नहीं किया। अपने ही नेताओं के खिलाफ थोड़ी जांच करा लेती। बताइए कुछ क्या। जनता जनार्दन है सलमान भाई, जनता को बेवकूफ ना समझे। खाली डमरू बजाने से जनता समझ जाती है। एक कन्विक्शन हुआ, खोखा चना आपने बाजी किसी को चना। पकड़ा, किसी को जेल भेजा। अरे भाई, किसी सुनिए, को जेल सुनिए। भेजा। हाँ, 13 हाँ, महीने में एक आदमी को जेल भेजा। ऐसा है सलमान भाई, ये ब्लैक पब्लिक मनी है, सब क्या जानती लाइन है। है? सुनिए, आप लोग, आप तो खुद ब्लैक मनी में आपकी इन्वॉल्व सरकार है, मनी एक लॉन्ड्रिंग दिन में में इन्वॉल्व है। क्या आपकी कहते हैं आप? सीबीआई के, आपकी आपको सरकार इलेक्शन में के लिए सीबीआई पार्टी ने फंड चाहिए। एक दिन में 12 आप मुकदमे में किए नरेंद्र मोदी रामदेव के के साथ खिलाफ। जुड़ जाइए पूरी तरह से। एक दिन में रामदेव के खिलाफ 12 डंडे मुकदमे मारकर किए। भगा दिया आदमी और को। आपने आदेश नहीं दिया। अब जरा सुन लीजिए पहली बात। अरे सलमान भाई, जरा आप- सलमान भाई 2 मिनट तो बताइए। सुन लो। बताइए, बताइए, सलमान भाई 2 बताइए। मिनट सुन लो प्लीज। बताओ 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 ये- बताओ बताओ आप बताओ। ये आपके जयराम जी जो लेके पेपर घूम रहे हैं, 1958 में जब ये हवेली दी गई थी, उस समय आपके प्रधानमंत्री नेहरू थे और दी गई थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री आप नेहरू जी के मोहनलाल पीछे क्यों सुखाड़िया पड़े जी थे। सलमान भाई प्लीज जरा 2 मिनट सुन लो प्लीज। आप तो कांग्रेस के बगैर रह नहीं सकते। सलमान भाई 2 मिनट सुन तो लो। आप सुनना नहीं चाहते हो, सुनो आप। बताओ 1958 में जब ये महल दिया गया, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और आपकी सरकार थी, राजस्थान में मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी थे। 2010 में जब 2 करोड़ का चेक दिया गया, तो प्रधानमंत्री सोनिया जी थी और आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं थे। नहीं, सोनिया जी तो प्रधानमंत्री अरे नहीं थे। दुनिया आपको जानती नहीं सोनिया जी पता प्रधानमंत्री कि नहीं, थी। आपको इसी भी बेसिक नॉलेज नहीं है। सर ये दुनिया जानती सोनिया जी बेसिक नॉलेज होनी प्रधानमंत्री चाहिए थी। ना। ये मैं स्पोर्ट्स बता नहीं दे रहा हूं। देने से क्या होता है? अभी फिर से जुमलाबाजी कर रहे हैं। नहीं, सोनिया जी आपको जुमलाबाजी से सुनिए, आप अब ये बताओ, कितनी करेंगे? आप ये कह रहे हो नेहरू जी निकम्मे, आप ये कह रहे हो सुखाड़िया जी निकम्मे, आप ये कह रहे हो कि आपकी जो है मनमोहन सिंह निकम्मे, आप कह रहे हो कि अशोक गहलोत निकम्मे। शर्म आनी आप चाहिए। जयराम रमेश और बातें करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जयराम रमेश और ये सलमान सिंह अच्छे हो गए। आप बात क्या कर रहे हो सर? अगर आपको अरे आपके आपके और नेता तो नहीं देख रहे होंगे, मनमोहन सिंह जी देख रहे होंगे, आपके गहलोत जी नहीं देख रहे हो, क्या सोच रहे होंगे आप? आपके मनमोहन सिंह जी देख रहे होंगे, हमारा प्रवक्ता आपको निकम्मा कह रहा है, हमारा प्रवक्ता आपको अच्छा कह रहा है। सर
सर होमवर्क करके आया करिए प्लीज। अगर कुछ शर्म सलमान है, भाई थोड़ा होमवर्क शर्म करके है तो अपने लीडर को बोलो कि सलमान भाई थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए। अच्छा, ये आगे वैभव भाई, बढ़ने वाला है। एक मिनट, मैंने प्रदीप सिंह जी को अभी तक नहीं जोड़ा है, आज 40 हो गए। प्रदीप सिंह जी, आपको मैं दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या दोनों के तर्क में किसी तरह का कोई दम है? देखिए दीपक जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक सुषमा स्वराज का मुद्दा उठा था, दूसरा वसुंधरा राजे हम ललित वसुंधरा की मोदी बात के कर रहे हैं, सर। संबंध की बात हुई। उसमें उन्होंने जो एफिडेविट दिया कोर्ट के लिए, उनके रेजिडेंसी के लिए ब्रिटेन में, वो एक अलग सवाल है। कांग्रेस ये आरोप लगाते लगाते फ्रस्ट्रेशन में इस संपत्ति के विवाद में चली गई, जिसमें खुद उलझ गई है। कभी 49 का डॉक्यूमेंट आता है, कभी 58 का आता है, कभी 80 का आता है, कभी 2007 का आता है। सलमान साहब कह रहे हैं कि अगर उस समय इनएफिशिएंसी हुई गहलोत सरकार के समय और मनमोहन सिंह के समय, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये तय कर ले जांच किसके खिलाफ होनी चाहिए, वसुंधरा के खिलाफ या अशोक गहलोत और मनमोहन सिंह के खिलाफ। तो ये जो आरोप लगाना शुरू किया, एक फ्रस्ट्रेशन की स्टेज पर कांग्रेस पहुंच गई है कि इतने 18 दिन से लगातार डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप देखिए, जितने 4 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं वसुंधरा सहित, उसमें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कोर्ट नहीं गया है, अदालत का कोई आदेश नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप है। आप अगर कांग्रेस के समर्थक हैं तो कांग्रेस की बात मान लीजिए, बीजेपी के समर्थक हैं तो बीजेपी की बात मान लीजिए, लेकिन दोनों की बात सुनने के बाद आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर है कि सही है। लेकिन सवाल यह है कि संपत्ति का विवाद जो राजा महाराजाओं की संपत्ति थे, उसमें तमाम पचड़े हैं, कई तरह के एंगल हैं। अगर उसमें कांग्रेस जाएगी तो और गहरे धंसती जाएगी। आपने जैसे अभी आज कांग्रेस के ही दिए डॉक्यूमेंट में से जो निकाल कर दिखाया, उसके हिसाब से वो महल दुष्यंत सिंह की प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। सवाल है सरकार ने उस पर मुआवजा क्यों दिया? तो सरकार क्या इतने लंबे समय तक 47 से आज तक सोती रही? 47 से 77 तक लगातार राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर ये कोई सरकारी संपत्ति पर कब्जा किए हुए था तो उससे क्यों नहीं छुड़ाया गया? बिल्कुल। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कांग्रेस को अपने ही नेताओं के खिलाफ जांच की मांग और उनको सजा देने की मांग करनी पड़ेगी अगर इस मामले में जाएंगे। वो जिस विकेट पे मजबूत थे उसको छोड़कर एक कमजोर विकेट पे आ गए, और लगातार जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आरोप आ रहे हैं, उससे लोगों में कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, बीजेपी की छवि को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा था सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का ये मामला जब ललित मोदी से जुड़ा हुआ आया था। लेकिन उसके बाद जो क्रम शुरू हुआ है उससे पार्टी को मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान हो रहा है। कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है। ये कांग्रेस को अब जो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है किसी भी मुद्दे का, वो कांग्रेस के साथ शुरू हो गया है। और वो फ्रस्ट्रेशन देखिए, अभी सलमान साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि 18 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्या है ये रिटर्न, क्या है ये डिमिनिशिंग रिटर्न, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। सलमान भाई को पूरा मौका दिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई डिस्परेट हो गई है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया या सुषमा स्वराज के पीछे फर्मली खड़ी हुई है, उसके बाद कांग्रेस को क्या डिस्परेशन हो रहा है? सीधे चलते हैं सलमान सोह साहब के पास। क्या सलमान भाई कांग्रेस डिस्परेट हो गई? नहीं, देखिए, अब मैं आपको ये बताऊं कि अपने मुल्क के लिए डेस्परेट होना कोई जुर्म नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम अब 21वीं सदी में हमको जो गुड गवर्नेंस का जो वादा था, हम उसकी तरफ चले। जो क्लीन गवर्नेंस की बात है, एक जो मोमेंटम हम बनाना चाहते हैं, उसमें हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के गवर्नमेंट ने सॉरी सलमान भाई, मैं मजाक, देखिए वैभव जी देखिए, नहीं आप मजाक की झूठे आरोप देखिए, मजाक का मजाक की बात नहीं है ना। आप आइए, आप मोस्ट वेलकम है। मल्टी स्टेक होल्डर देखिए, ये देखिए, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आपकी टर्न भी आएगी, मुझसे सवाल किया है। करेक्ट, तो फिर ठीक है, करने दीजिए बात जी। देखिए, जो अभी तक हुआ है इसमें लिंकेजेस ऐसे थे
जब सुषमा जी से हम वसुंधरा जी की बात निकली, उनका कनेक्शन ललित मोदी के साथ देखा गया, उसके बाद पता चला इनकी बिजनेस डीलिंग्स थी। बिजनेस डीलिंग्स जिस पे थी, देखिए ना, ये तो कमाल की बात है, एक 10 रुपए के शेयर को आप तकरीबन 1 लाख रुपए पर शेयर दे रहे हैं। उसका अंडरलाइंग रीजन क्या है? जब उसके पीछे पड़ गए तो पता चला कि भाई ये जमीर वगैरह सब कुछ रेवेन्यू रैकेट्स, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रैकेट्स है, 2010 1950 के नहीं, 49 के नहीं, 59 के नहीं, 80 के नहीं, 2007 के नहीं, जमीन की जांच शुरू हो गई। आप देखिए अश्विनी जी, आपकी भी बारी आएगी। तब आया अश्विनी जी, आपकी भी बारी आएगी। प्रियंका की हवेली की आपको सूचना देनी पड़ रही है। देखिए अश्विनी जी, आप बहुत जाति करते हैं, तब आया आप दूसरे को बोलने नहीं वाड्रा और नेशनल हेराल्ड का केस सामने आने वाला है। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? ये पब्लिक के साथ सब जानती है, हिंदुस्तान के लोगों ये को, अगर दुनिया आप में हिम्मत है, जनता अगर देखती आप में हिम्मत है, आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठेंगे, जनता देख रही है, जनता ये समझ रही है ये केवल दामाद घोटाला, बेटी घोटाला और महारानी घोटाला। सलमान भाई, मेरा एक सवाल बीजेपी के लिए भी है। एक मिनट अश्विनी भाई, मुझे बताइए। मैं नहीं बोल सकता इनके साथ। अरे हिमाचल के बंगले, अच्छा सलमान भाई, एक सवाल मेरा बीजेपी के लिए। करोड़ों रुपए लगा कौन फंडिंग कर रहा है? अश्विनी भाई वैभव, धौलपुर पैलेस उस कंपनी में दिखाया गया है नियंत हेरिटेज, जिसके शेयर ललित मोदी ने खरीदे जी, है ना जी, 1 लाख में 10 रुपए का शेयर, करेक्ट है ना? अभी तक की खबर के हिसाब से ये सही है। धौलपुर पैलेस उस कंपनी में क्यों नहीं रजिस्टर्ड है और दुष्यंत की पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों है अभी तक? मुझे बताइए। उस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं सलमान भाई से एक प्रश्न, क्यों नहीं है? ये तो कंपनी लॉ के खिलाफ है। पहले हम नहीं, कंपनी लॉ के खिलाफ नहीं है। पहले हम देखिए, कंपनी लॉ के खिलाफ नहीं है। कंपनी लॉ के खिलाफ अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे अभी एक लॉयर को बुलाना पड़ेगा जो कि कॉर्पोरेट लॉ को देखते हैं, और जो अभी 2010-2011 सचिन पायलट जी ने जो कॉर्पोरेट एक्ट में बदलाव किए थे, जिनको अब पूरी सरकार दोबारा बदलेगी क्योंकि वो बिना सिर पैर के बदलाव थे, तो अब फिर हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कल की एक और डिबेट पे हम रख लें, पूरा टॉपिक है वो डिस्कस करने का, जो उसका 10 रुपए का 1 लाख कैसे हुआ, कंपनी में दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं, वैल्यूएशन कैसे हुई, इक्विटी पार्टिसिपेशन क्या होती है, वो सब अपन इस पे डिबेट कर सकते हैं और उस पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए वसुंधरा जी और दुष्यंत जी, एक मिनट सलमान भाई, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। दुष्यंत जी और आपने तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, अश्विनी जी ने मुझे इंटरप्ट किया, अब आपकी बारी आ गई। देखिए नहीं, आई वॉज आंसरिंग, मैं दीपक जी का प्रश्न उत्तर कर रहा हूं। अगर आप मेरे बिहाफ पे उत्तर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे जवाब का मौका नहीं मिला। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अश्विनी जी ने इतने शोर मचाना शुरू कर दिया जब मैं बात कर रहा था। इनके दिमाग में बस ये है कि किसी तरह से लोगों को कोई बात समझाए कि एक सवाल का जवाब दे दो। एक सवाल सलमान साहब से मेरा है कि 10 रुपए पूछिए, 10 रुपए का शेयर 94-96 हजार में बिक रहा था, वो इनकम टैक्स में शो किया जा रहा था, कंपनी लॉ बोर्ड को जो रिटर्न होता उसमें दिखाया जा रहा था। सरकार क्या कर रही थी? मनमोहन में भी और आपसे मैं बताता हूं आपको। मुझे ये बताइए, वित्त मंत्री चिदम्बरम थे, आप अगर 1 लाख, अरे सुनिए बात, अगर देखिए यार, आप बड़े लोगों की बातें कुछ और हैं। हिंदुस्तान के लोगों को ये बात नहीं आता है 10 रुपए का शेयर जो है, सलमान भाई में बहुत छोटा आदमी शेयर है, और 1 लाख कह रहा हूँ। इज्जत के साथ बात तो सुनने दी यार, बोलने नहीं देते आप अश्विनी। आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए, आपके पास कोई तौर तरीका नहीं है डिबेट में आने का। आप बोलिए, करते रहते हैं, बोलने नहीं देते। बोलिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सलमान भाई। आप मुझे ये बताइए दीपक जी, मैं आपसे बात करता हूं, मैं सिर्फ आपसे बात करता हूं, मैं और किसी से नहीं बात करता, दीपक जी से। जी दीपक जी, आप मुझे ये बताइए, एक कंपनी है, उसका शेयर वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। कोई आता है आपके पास, किसी नॉन एग्जिस्टेंट भैया यही सवाल आप 10 बार पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ चिदम्बरम जी क्या कर रहे थे? चिदम्बरम जी क्या कर रहे थे? मनमोहन जी क्या कर रहे थे? वो बताओ ना। आपको टीवी पर नहीं आना चाहिए। चिदम्बरम जी निकम्मे हो गए, अब मनमोहन जी भी नकारे हो गए। नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार-बार सवाल रिपीट कर रहे हो। खत्म कर, आप सवाल को कितनी बार रिपीट करना है? खत्म कर, बताओ मनमोहन सरकार ने क्यों नहीं जांच कराई? चिदम्बरम जी ने क्यों नहीं जांच कराई? आप ये बताइए, आपके वित्त मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपकी पूरी सरकार, आप सीबीआई का यूज कर रहे थे, आपने क्यों नहीं कराया कुछ? चुप रहिए, आपने कोई जांच क्यों नहीं कराई?
आपके पास कोई मैं विषय दीपक जी नहीं से है। बात कर रहा हूं। आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ में अरे आ रही है। आपको हिंदुस्तान के वाड्रा के लोगों, बंगले ये की देखो किसी की डिटेल बात देते सुनाने ही नहीं आपको चाहते। कुछ अच्छा नहीं सलमान भाई, ये लोगों अश्विनी के भाई, बात अश्विनी भाई, सुनाने मुझे यहाँ पे खत्म करना ही पड़ेगा। मैं 3 मिनट एक्सीड कर चुका हूँ। सलमान भाई, मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम एक्सीड कर चुका हूँ। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।